जय 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 भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी। जय भवानी, जय छत्रपति शिवाजी महाराज की। इस जयकारे के साथ महाराष्ट्र और दिल्ली से आए करीब 2000 मराठों ने पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में शहीद हुए हजारों मराठा सैनिकों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। पानीपत में 1761 की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली की सेना और मराठा पेशवा सदाशिवराव भाऊ की सेना के बीच लड़ाई हुई थी। महाराष्ट्र से आए विनायक जी देशमुख ने इस लड़ाई की कुछ खास यादें ताजा की। जल्दी से जल्दी स्मारक बने, सारी योद्धाओं की मूर्तियां लगाए, सारे हिंदुस्तान में संदेश जाए कि जो हमारे स्वतंत्रता के सैनिक हैं उनका इस पद्धति का सम्मान। आप सब लोग आए, आप सबको धन्यवाद। जय श्री राम, छत्रपति शिवाजी महाराज की। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को आज ही के दिन हुई थी। इसे पानीपत के काला अम्ब स्मारक में हर साल शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। शौर्य दिवस में शामिल हुए प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। मेरे ख्याल से इतिहास को पढ़ते पढ़ते हम सब ने पढ़ी है, चाहे वो पानीपत का पहला युद्ध हो, दूसरा युद्ध हो या तीसरा युद्ध। अनेकों हमारे वीर योद्धाओं ने दिल्ली को बचाने के लिए अपने जीवन की कुर्बानी देने का काम किया और 2 बार मुगलों को पानीपत से ही भेजने का पीछे की ओर काम किया। शिवाजी महाराज पूरे भारत के जो है उन्होंने महान नेता है। देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए, महिलाओं की रक्षा के लिए, मंदिरों की रक्षा के लिए उन्होंने जो इतिहास रचा है वो भारत के इतिहास में कभी भूल नहीं सकते। इसलिए शिवाजी महाराज को केवल महाराष्ट्र बोल के समझना ये ठीक नहीं है। चूंकि महाराष्ट्र के किसी मुख्यमंत्री ने पहली बार इस कार्यक्रम में आना था, इस बार भी आते आते रह गए। उनकी जगह महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री पहुंचे। मुख्यमंत्री का ऑनलाइन संबोधन। हरियाणा और महाराष्ट्र का माटी और खून का रिश्ता है। पानीपत के तीसरे युद्ध में लाखों मराठा सैनिक शहीद हुए थे। उस युद्ध में मराठे किसी व्यक्तिगत स्वार्थ या सत्ता हासिल करने के लिए नहीं लड़े, उन्होंने भारत की सीमाओं के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। धन्य है महाराष्ट्र के लोग जो आज 260 साल बाद भी अपने पुरखों के प्रति नतमस्तक और समर्पित हैं। वो पानीपत की मिट्टी को पोटली में बांधकर ले जाते हैं और अपने माथे पर लगाते हैं। पानीपत आए हैं अपने पूर्वजों के दर्शन करने, उनको श्रद्धांजलि देने और यहाँ की माटी भी लेके जाएंगे। बिल्कुल, हम सबसे पहले जब यहाँ आए तो हमने यहाँ की मिट्टी के चरण छुए, माथे पे हमने मिट्टी लगाई, दर्शन किए, श्रद्धांजलि अर्पण की और बहुत गर्वित महसूस कर रहे हैं। जरूर ये पूर्वजों के प्रति संस्कृति की पहचान है और हमें गर्व है कि हम महाराष्ट्र के उन योद्धाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने इस मिट्टी पे अपना शौर्य दिखाकर अपना हिंदुस्तान की आन बान शान बचाने के लिए जो बलिदान किया, उसके हम लोग हर साल यहाँ आके नतमस्तक होके उनके लिए एक गौरव दिन का और बलिदान दिन का ये करते हैं। खास बात ये भी है कि पानीपत में मनाया जा रहा मराठा शौर्य दिवस 3 साल से अलग अलग 2 जगह मनाया जा रहा है। इस बार काला अम्ब में हुए कार्यक्रम में समारोह स्थल से पार्किंग 1 किलोमीटर पहले बनाई गई थी, यानी गाड़ी तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर पैदल चलना बहुत से लोगों पर भारी पड़ गया और फिर सीएम महाराष्ट्र पहुंचे ही नहीं। मंच पर मौजूद प्रदेश के 2 विधायकों और सांसद को बोलने का मौका ही नहीं मिला। पानीपत की तीसरी लड़ाई को आज 261 साल पूरे हो गए हैं। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। अफगान से आए लुटेरे अहमद शाह अब्दाली और मराठा सैनिकों के बीच 1761 में ये जो लड़ाई हुई थी, इसमें ये माना जाता है कि अहमद शाह अब्दाली ने देश को लूटा। आपको बता दें, हिंदुस्तान लड़ाइयां पानीपत की 3 क्यों हारता रहा? ये हिंदुस्तान की सेना है जो हाथियों पर सवार है। जब लड़ाइयां हुई पानीपत में, हिंदुस्तान की सेना हाथियों पर लड़ी और इस तरफ आप देखिए
ये मुगल सेना है, मुगल सेना घोड़ों पर लड़ी, क्योंकि घोड़े फुर्तीले होते हैं, आगे पीछे भागने में दौड़ने में तेज होते हैं, इसी वजह से मुगल सेना ने ये लड़ाइयां जीती है। दूसरी बात ये पानीपत का काला अम्ब स्थल है, ये स्मारक है पानीपत की तीसरी लड़ाई का, जिसमें हजारों सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था। 2006 से इस काला अम्ब में मराठों की याद में कार्यक्रम होता है और शौर्य दिवस के नाम से एक कार्यक्रम होता है। आज से 3 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने इसी जगह पे ऐलान किया था कि इस स्मारक को और भव्य बनाया जाएगा, इसका विस्तार किया जाएगा और एक बड़ा स्मारक बनाया जाएगा जिसको लोग देखने आए। 3 साल हो गए उस घोषणा को, चूंकि उस पर काम नहीं हुआ ज्यादा। वजह यह है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के पास ये मामला है, वहां से देरी हो रही है। आज कार्यक्रम के मंच से बार बार याद दिलाया गया, कई वक्ताओं ने याद दिलाया कि 3 साल हो गए मुख्यमंत्री जी की घोषणा को, उस पर अब काम तेजी से होना चाहिए और वो काम जमीन पर नजर आना चाहिए। वैसे भी कहते हैं सरकारी काम के बारे में, सरकारी काम होते होते हैं। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, काला अम्ब, पानीपत।